हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की प्लेलिस्ट के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट बी कीपिंग। नाउ बी कीपिंग से नाम से ही समझ में आ रहा है बी का मतलब क्या होता है। जो मक्खियाँ होती है, मक्खियाँ भी क्या, मधुमक्खियाँ जो होती है, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, बट बेसिकली जो हनी कलेक्ट करने में हेल्प करती हैं, जो हनी बनाती हैं, शहद बनाती हैं। बी कीपिंग और एपीकल्चर, देखो दोनों नाम सेम है, इंटरलिंक्ड है। एपीकल्चर भी बोलते हैं, बी कीपिंग भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हाइव्स ऑफ हनी बी, छत्ते, मधुमक्खी के छत्तों को मेंटेन किया जाता है। और किस पर्पस की वजह से मेंटेन किया जाता है, कि हनी का प्रोडक्शन कर सकें टाइम आने पे। इट हैज बीन एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। क्या हो चुका है, ये बहुत ही पुरानी एक इंडस्ट्री हो चुकी है ऑब्वियसली, और इसका अब तो बहुत ही फैल चुकी है, मतलब हर जगह यूज है, बट बहुत पुरानी है। इट्स नॉट समथिंग न्यू, इट्स वेरी ओल्ड। हनी इज अ फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड ऑल्सो फाइंड्स यूज इन द इंडिजिनियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। जो हनी होता है, उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब न्यूट्रिशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़, वो अपना यूज़ कहाँ पे पाता है, इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब कि मेडिसिन्स में, जहाँ मेडिसिन्स बनती हैं और जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम जो भी फॉलो हो रहे हैं लोकल चीज़ों में, यहाँ पे हनी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ है। Honey bee also produces beeswax, which find many uses in the in industry, such as the preparation of cosmetics and polishes of various kind. यानी कि हनी बी हनी बी ना बी वैक्स भी प्रोड्यूस करती हैं। और जब ये बी वैक्स प्रोड्यूस करती हैं तो उसका यूज़ बहुत सारी इंडस्ट्री में है। जैसे कॉस्मेटिक्स में आप देखोगे, जो लिप बाम वगैरह आती हैं, जो वैसलीन होती है, इसमें ना बी वैक्स वैक्स भी होती है, जो बहुत ही चिकनापन लाने के लिए यूज़ होती है। और अलग अलग पॉलिशेस में भी इसका यूज किया जाता है। द increased demand of honey has led to a large scale beekeeping practices. It has become an established income generating industry, whether practiced on a small or on large scale. इसने क्या बोला, क्योंकि हनी की डिमांड क्या हो गई है, बहुत बढ़ गई है। उसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारी बी कीपिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं, हैज लेड टू लार्ज। अब देखो, मतलब देखो फॉर एग्जांपल, लोग अब हनी को बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं, कंज्यूम करने लग गए हैं, यूज़ करने लग गए हैं। तो उसके चक्कर में ये जो पहले नॉर्मली मिलता था, निकालते थे, वो नहीं, अब लोग इन मधुमक्खियों को, इस बी कीपिंग को बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं। अब इसका लार्ज स्केल प्रैक्टिसेस, बड़े लेवल पे इनको मतलब ध्यान रखा जाता है, पाला जाता है, और इनसे हनी निकाला जाता है। इट हैज़ बिकम एन एस्टेब्लिश्ड इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री। क्या हो चुका है, ये बहुत ही प्रॉपर इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री। इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री एज इन कि जिससे पैसा काफ़ी आता है, ठीक है। इट्स जस्ट नॉट कि भाई लोगों को ही फायदा होगा, जो इस बिजनेस को कर रहे हैं उनको भी बहुत फायदा होता है। वेदर प्रैक्टिस्ड ऑन अ स्मॉल और ऑन अ लार्ज स्केल, चाहे छोटे लेवल पे करो चाहे बड़े लेवल पे करो, पैसा काफ़ी है इसके अंदर, ठीक है। नाउ अब पढ़ते हैं। बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड इन एनी एरिया वेयर देयर आर सफिशिएंट बी पैस्चर्स ऑफ सम वाइल्ड श्रब्स, फ्रूट ऑर्किड्स एंड कल्टिवेटेड क्रॉप। जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, क्रॉप्स हैं, मतलब मधुमक्खियाँ बेसिकली शहद कहाँ से निकालती है, फ्लावर्स में से लेती है ना। तो वो जो मधुमक्खियाँ हैं, उनको प्रॉपर ये सब क्रॉप्स चाहिए, फ्रूट ऑर्किड्स चाहिए, श्रब्स चाहिए। तो जहाँ भी ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आराम से बी कीपिंग करी जा सकती है। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ हनी बीज विच कैन बी रियर्ड। मतलब कई ऐसी स्पीसीज हैं हनी बीज की, मधुमक्खियों की, जिनको पाला जा सकता है। ऑफ दीज द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इज, इन सब में सबसे कॉमन कौन सी है, एपिस इंडिका, ठीक है। बी हाइव्स कैन बी कैप्ट इन वंस कोर्टयार्ड। जो ये बी हाइव्स होती हैं, उनको किसी के कोर्टयार्ड में, मतलब जो अपना एरिया होता है, जहाँ खुला एरिया होता है, अपना बरामदा वगैरह, वरांडा, घर के वरांडा में, कहीं पे भी, इनफैक्ट छत पे भी इनको पाला जा सकता है। बी के कीपिंग इज नॉट लेबर इंटेंसिव। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे मधुमक्खियां पालनी है तो मुझे बहुत सारा लेबर चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। आई कैन डू इट माई सेल्फ, अगर मुझे अच्छे से ये काम आता है तो। इसीलिए ये काम कहीं पे भी, छोटे लेवल पे जहाँ पे आसपास काफ़ी चीज़ें हैं, वहाँ आराम से हो सकता है। Beekeeping, though relatively easy, does not require some specialized knowledge, and there are several organizations that teach beekeeping. मतलब कि
वैसे तो इजी है, बट इसके लिए यस यू नीड स्पेशलाइज नॉलेज। अब देखो कोई भी तो ऐसे मधुमक्खियां नहीं पाल सकता ना, तो आपको क्या चाहिए, बहुत हार्ड नहीं है, बट स्टिल थोड़ी नॉलेज होनी और थोड़ा स्पेशलाइज नॉलेज होनी ज़रूरी है। एंड कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बी कीपिंग सिखाती हैं, ठीक है। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम सोचते हैं अबाउट बी कीपिंग। नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज, मतलब नेचर की नॉलेज होना और बीज के बारे में पता होना, उनकी हैबिट्स के बारे में पता होना। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स। उसके अलावा क्या है, आपको सुटेबल सिलेक्शन करना, जगह का सिलेक्शन करना, किसके लिए, बी हाइव्स को रखने के लिए, कि आप जो मधुमक्खियां हैं उनको कहाँ रखोगे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ढंग की लोकेशन देख लो। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम्स, मतलब कि अब इन मधुमक्खियों के ग्रुप को, छत्तों को, जहाँ पे ये छत्ते तो नहीं, ग्रुप्स जो होते हैं, इनको पकड़ना। मैनेजमेंट ऑफ बीहाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। अब देखो सीजन टू सीजन इन छत्तों पे भी, बीहाइव्स पे भी बहुत फर्क पड़ता है, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम इनको मैनेज कर पाएँ अलग अलग सीजन्स में। इन हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड ऑफ बी वैक्स, मतलब कि हनी का ढंग से हम हैंडल कर पाएँ, कलेक्शन कर पाएँ, बी वैक्स को ढंग से कलेक्ट कर पाएँ, हैंडल कर पाएँ। बीज आर द पॉलिनेटर ऑफ मैनी ऑफ अवर क्रॉप स्पीसीज। ये जो बीज होती हैं ये पॉलिनेटर होती हैं, बिकॉज ये भले ही शहद लेने जाती हूँ, अपना फूड करने के लिए जाती हूँ, बट इसके चक्कर में ये एक जगह से पॉलन्स को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि दे आर द पॉलिनेटर्स ऑफ मैनी ऑफ अवर क्रॉप स्पीसीज। ओके, सच एज, अब वो कौन कौन सी स्पीसीज है जिनको ये पॉलिनेट करती है, सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल एंड पियर। कीपिंग beehives in crop field during flower period increase pollination efficiency। अगर फ्लावरिंग पीरियड चल रहा हो, मतलब जिस टाइम पे फ्लावरिंग पीरियड चल रहा होता है, उस टाइप पे अगर हम beehives को फील्ड में रख दें, तो उससे क्या होता है, पॉलिनेशन की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है एंड इम्प्रूव द यील्ड बेनिफिशियल बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्रॉप यील्ड एंड हनी यील्ड। और उससे क्या होता है, जो देखो हमने क्या रख दिया, जब फ्लावरिंग सीजन आया, जिस टाइम पे हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन होना चाहिए, उस टाइम पे हमने अगर भी हाइव्स को जो पाला, हमने प्रॉपर करा हुआ है अरेंजमेंट छत्तों का, ये जहाँ भी ये ग्रुप है, उनको हमने फील्ड में रख दिया, तो उससे पॉलिनेशन बेटर वे में होने लगती है, पॉलिनेशन एफिशिएंसी काफ़ी बेटर हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, इट इम्प्रूव्स द यील्ड बेनिफिशियल बोथ, मतलब क्या करता है, बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्रॉप यील्ड एंड हनी यील्ड, यानी कि क्रॉप का भी फायदा होगा और हनी का भी फायदा होगा, बिकॉज फ्लावरिंग पीरियड में वो पॉलिनेशन ज्यादा करेंगे, और पॉलिनेशन ज्यादा करेंगे तो एट द एंड हनी भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सारे में फ्लावर्स आ जाएंगे। सो दोनों चीजों का फायदा हुआ इसकी वजह से, किसकी वजह से, हमने जब फ्लावरिंग पीरियड में क्या करा, बी हाइव्स को ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे फ्लावर्स प्रॉपर आ रहे थे। नाउ फिशरीज की बात करते हैं। फिशरी इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल। बेसिकली फिशरी में सब कुछ आता है, सिर्फ मछली पकड़ना नहीं, उसको पकड़ना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसको बेचना, शेलफिश और बाकी सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी फिशरीज में आते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिश, ट्रू। अब बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो फिश पे डिपेंडेंट है, फिश प्रोडक्ट्स पे, फिश से बनी हुई चीज़ों पे। फिश में से बहुत अच्छा हेल्दी ऑयल बनता है, जो कि मतलब पेशेंट्स को कई दवाइयाँ जिसमें बनती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। कई सारे एक्वेटिक एनिमल जो प्रॉन वगैरह हैं, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर, इनको खाने के लिए यूज़ किया जाता है। सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेज विच आर वेरी कॉमन इंक्लूड काटला, रोहू एंड कॉमन कार्प। कुछ फ्रेश वाटर फिशेज जो बहुत कॉमन है उनको बोलते हैं काटला, रोहू और कॉमन कार्प हो गया। सम ऑफ द मेराइन फिशेज दैट आर ईटन इंक्लूड हिल्सा, सैरडाइन्स, मैकरेल, पॉम्फ्रेट। ये सब क्या हो गई, कुछ मेरीन फिशेस हो गई जो कि खाई जाती है अलग अलग टाइम पे। देखो फिशरीज में कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि फिशरीज में किसकी बात हो रही है, मछलियों की बात हो रही है, और भी सारे एक्वेटिक एनिमल इसी में आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर सिर्फ कैच करना नहीं, कि मछली को कैच करना आ गया, उसकी प्रोसेसिंग करना, बेचना, सेलिंग, ये सारी चीज़ें भी इसी के अंदर आती हैं, और ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने बी कीपिंग पढ़ लिया, अब ये वाला और पढ़ लेते हैं। फिशरीज हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। अब जो ये इंडियन इकोनॉमी है, देखो इंडिया के आसपास अगर आप देखो तो नीचे की जो पूरे का एरिया है, ये पूरा क्या है, कोस्ट लाइन है ना,
ये पूरा कोस्ट लाइन अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो, है ना। इधर अगर चलो ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर आपका ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, तो ये जो साउथ वाला पोर्शन है, ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है, कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन का मतलब यहाँ मछलियां बहुत मिलेंगी, मछलियों के प्रोडक्ट बहुत मिलेंगे। तो ये बहुत सारे लोगों को इनकम और एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार और पैसा दोनों प्रोवाइड करता है टू फिशरमैन एंड फार्मर्स बोथ, मतलब फिशरमैन को भी और फार्मर्स को भी, पर्टिकुलरली इन द कोस्टल स्टेट्स। कहाँ पे? कोस्टल यानी कि जो बीच वाला किनारा होता है वहां पे। फॉर मैनी इट इज द ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, कईयों के लिए सिर्फ उनका एक लौता सोर्स है किसका? लाइवलीहुड का, मतलब उनका जिंदा रहने का, कहते हैं ना पालने का, कि वो अपना लालन पालन कर सके उनके लिए। इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑन फिशरीज डिफरेंट टेक्निक्स हैव बीन एम्प्लॉयड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, क्योंकि कई सारे लोग फिश को खाते भी हैं और इसकी डिमांड बढ़ रही है, उसके लिए बहुत अलग अलग टेक्निक्स को लगाया जाता है ताकि प्रोडक्शन बढ़े। For example, through aquaculture and pisciculture, we have been able to increase the production of aquatic plants and animal. मतलब उसने क्या बोला? फॉर किसकी वजह से? फॉर एग्जाम्पल थ्रू एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर, ये जो है ये भी रिलेटेड है, नॉट एग्जैक्टली फिशिंग बट ये रिलेटेड है। इसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन दोनों में बढ़ गया है। फाइंड आउट दी छोड़ो, दिस हैज लेड टू द डेवलपमेंट एंड फ्लरिशिंग ऑफ द फिशरी इंडस्ट्री, बिकॉज डिमांड बढ़ी है और चीज़ें प्रोडक्शन बढ़ा है, हर चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, फाइनली ये जो इंडस्ट्री है, फिशरी इंडस्ट्री है, ये काफ़ी फ्लरिश हो गई है, अच्छी हो गई है, बढ़ गई है। एंड इट हैज़ ब्रॉट अ लॉट ऑफ इनकम टू द फार्मर इन पर्टिकुलर एंड द कंट्री इन जनरल, और इसकी वजह से काफ़ी इनकम हुई है किसको? फार्मर्स को तो हुई है, लेकिन जब कोई भी चीज इंसान कमाएगा तो गवर्नमेंट को भी तो फायदा होगा, तो ओवरऑल कंट्री को भी बहुत फायदा हुआ है। वी नॉट टॉक अबाउट ब्लू रिवोल्यूशन एज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अलोंग द सेम लाइंस एज ग्रीन रिवोल्यूशन। नाउ अब हम लोग बात करेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन की, जो ऐसे किसकी तरह, सॉरी ब्लू रिवोल्यूशन की, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन इम्प्लाई हुआ था वैसी ब्लू रिवोल्यूशन भी मतलब इम्प्लाई हुआ। ब्लू रिवोल्यूशन मतलब आपका यही मछली और पानी और ये सब कुछ, क्योंकि एक टाइम पे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था रोटी वगैरह से रिलेटेड, ब्रेड से रिलेटेड, नाउ इट इज ऑल अबाउट फिश, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो आपने देखा किसके बारे में? फिशरीज को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा, बी कीपिंग और एपिकल्चर इसको बहुत अच्छे से पढ़ा, और ये भी समझ में आ गया। अच्छा, इसका ये नाम याद रख लीजिएगा, बहुत ईजी है, एपिस इंडिका, ठीक है। और कुछ मछलियों के नाम आपको ये याद रखने हैं, ओके। उसके अलावा आपको नेक्स्ट में, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे। इससे पहले के पार्ट आपको बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर प्लेलिस्ट में बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट एनसीईआरटी मिलेगा, वरना डायरेक्टली ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी में जाइए, वहाँ पे स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर खोलिए, कुछ एक दो पार्ट में हो रखा है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा और काम का मिलेगा। थैंक यू सो मच।